भावुक होने में और संवेदनशील होने में अंतर है। भावुकता कई बार व्यक्ति को गलत निर्णय की तरफ लेकर चलती है। संवेदनाएं ये बताती है कि अगले व्यक्ति का ध्यान किस तरह से रखा जाए। हम चाहें तो किसी व्यक्ति विशेष की बात सुनकर भावुक हो जाएं और गलत निर्णय की तरफ प्रेरित हो जाएं। हम चाहें तो किसी व्यक्ति विशेष की बात सुनकर उसकी परेशानी को सुनकर संवेदनशील होकर उसको निर्णय की तरफ लेकर जाने वाले हों। ये अवस्था खुद के साथ भी रहती है। कर्क राशि के महानुभाव चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रमा मन के अधिपति हैं। चंद्रमा निरंतर कलाएं परिवर्तित करने वाले ग्रह हैं। जब भी ढैया का समय संघर्ष व्यक्ति विशेष के जीवन में और स्पष्ट तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए निकल कर आता है, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है, तो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेशन की अप्रोच के साथ में नहीं आ पाता। उसे प्रत्येक समय जागृति की आवश्यकता लोगों के द्वारा होती है और वहीं से वो अपने निर्णय के साथ में धीमा होता चला जाता है, दुविधाओं के केंद्र बिंदु के साथ में घेरता चला जाता है स्वयं को। यहाँ जो जनवरी 2024 में हम चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं कर्क राशि के महानुभावों के लिए, उसके साथ सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि अब आप यहाँ ढैया के अंतिम चरण की ओर अग्रगामी हैं। मार्च 2025 वो समय रहेगा जहाँ शनिदेव राशि स्थान की स्थितियों को गोचरीय आधार पर परिवर्तित करके नवम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे, परंतु उसके पहले सप्तमेश का अष्टम भाव में होना, अष्टमेश का स्वयं अष्टम भाव में होना व्यक्ति के लिए संघर्षों की प्रतीकात्मक स्थिति है। आप कामकाजी जीवन में जुड़े हुए हैं, उदाहरण के तौर के ऊपर बात करते हैं, और एवरेज जो मेंटेन होनी चाहिए थी वो उस लेवल के ऊपर चल नहीं पा रही है। अब कुछ नए निर्णय की तरफ आप जाने का प्रयत्न करते हैं जो कि इतने सार्थकता भरे स्वरूप के साथ में नहीं है। आप कर्म के साथ में कई बार आलस्य खोजते हैं, वो खोजने की आवश्यकता भी नहीं। व्यक्ति कई बार एजम्पशन के साथ में चलता है। परीक्षाओं के दिनों को याद कीजिए, ये चैप्टर्स तो इस समय में हो जाएंगे, ये चैप्टर उस समय में कर लेंगे। वो समय निकलता चला जाता है और वो पूरी ही प्रक्रिया साथ में आती नहीं है। सिर्फ एजम्पशन के साथ में हम खुद को आगे बढ़ाते चले गए और कोर्स के कंप्लीशन की अप्रोच को अपने भीतर तक समराइज करते चले गए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से इस समय अंतराल में सर्वप्रथम जो कार्य सामने है वो संघर्ष मांग रहा है, लोगों के विद्रोह वहाँ सम्मुख है। हम अपने भीतर की ताकत को किस तरह से अवस्थित करके चल रहे हैं, ये प्रमुख बात है जो सामने निकल कर आने वाली होती है। दूसरे क्रम के साथ में आप इस बात पर भी निरंतर तौर पर गौर करते चले जाइएगा कि ये जो अंतराल सामने चल रहा है आपके भीतर के मंथन की प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से लेकर चलता है। ये समझना ज़रूरी नहीं है कि कौन अपना है और कौन पराया है। परायों के साथ में भी सामंजस्य स्थापित करके अपनत्व के भाव जगाए जा सकते हैं। जो व्यक्ति अपना था वो पराया हुआ, उसको भी साथ में जोड़ा जा सकता है। ये प्रक्रिया ही जीवन है, परंतु हम बहुत सारे अलग अर्थों के साथ में इस यात्रा को लेकर चलने वाले होते हैं। इसी वजह से ढैया अत्यधिक संघर्षों के परिणाम स्वरूप यहाँ सामने आती है। जहाँ कार्यों में विलंब है वहाँ अभी भी खुद को आप रोक कर चलिएगा। चेंजेस के अप्रोच के साथ में कहीं पर भी ज़बरदस्ती जाना ठीक नहीं है। एक जगह इंटरव्यू देकर आए, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, और वहाँ इंटरव्यू के साथ में बहुत सारी शर्तें आपके समक्ष रखी गई। आपको लगा कि ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है, 25 से 30% की हाइक मिल रही है, इसके साथ में हमको प्रमोशन भी मिल रही है, मनचाहा स्थान भी मिल रहा है, फिर यहाँ क्यों रुकें? संघर्ष यहाँ भी करना है, संघर्ष वहाँ भी करना है। वहाँ जाते हैं तो मालूम चलता है कि जो कमिटमेंट आपसे लिए गए थे अब उसके लिए आपको अलग सिरे के साथ में प्रेशराइज किया जा रहा है, आपके साथ में एक अलग डिस्टर्बेंस के बेस को क्रिएट किया जा रहा है। वहाँ से व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उसने निर्णय में गलती कर दी। इसी वजह से आप निर्णय में बहुत अधिक संकुचित होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हम संकुचित होने के शब्द का इस्तेमाल कई बार एक नकारात्मक सिरे के साथ करते हैं, परंतु उसका अर्थ सकारात्मक भी निकल कर आता है। जब व्यक्ति के सामने कई अवसर हों परंतु उन अवसरों के साथ में जो गहनता है वो उस स्पष्ट तौर पर नहीं हो तो रुक जाना बेहतर। यही प्रक्रिया और यही क्रमबद्ध गति अपने साथ में लेकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। हम बारंबार नम्र निवेदन के स्वरूप में आपसे इस बात को कहना चाहेंगे कि अपने कामकाजी जीवन में आप किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ रखने से बचते चले जाइएगा। और वहीं जो रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज है
डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्किंग सेगमेंट है, उसमें किसी भी तरीके की ताकत को अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, तो उस प्रतिबिंब को भी अपने भीतर तक स्थापित करके चलिएगा। ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप देखते ही बनता है। व्यापारिक जीवन में अभी बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में लग रहा है कि धोखा मिल सकता है, दुविधाओं के केंद्र बिंदु सामने आ सकते हैं, तो हम खुद को वहीं थोड़ा सा स्थिरगामी करके चलें। ये समय जल्दबाजी के स्वरूप के साथ में स्वयं को जोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। न ही डिटैचमेंट और न ही अटैचमेंट, उन दोनों के साथ में ही आपको तेज़ी दिखाने से बचना चाहिए। बारंबार ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में तालमेल की कमी देख रहे थे, कई बार लगता है कि निभाव नहीं हो पाएगा। इस तरफ तो व्यापारिक जीवन के साथ में डिस्टर्बेंसेस हैं और दूसरी तरफ लग रहा है कि जो जीवन का एक सार्थक पहलू लंबे समय तक रहा गृहस्थ पक्ष, वहीं से हमारे लिए सामंजस्य भरे सरोकार नहीं है, तो व्यक्ति घबराहट के भीतर आने लगता है, व्यक्ति मन को उचाट करने लगता है, दुविधाओं के केंद्र बिंदु के साथ में खुद को शुमार करता चला जाता है। वहाँ से आप जितना स्वयं को संभाल कर चलने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी यहाँ स्थापित होती चली जाएगी। ये प्रमुख बात यहाँ समक्ष है कि विदेश संबंधी कार्यों में आपके द्वारा किए गए प्रयास अंततो गत्वा आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को समक्ष लेकर आते चले जा रहे हैं। इसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके समक्ष उपस्थित रहने वाली नहीं। जो भी महानुभाव यहाँ पर नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, हम बारंबार आपसे निवेदन करेंगे कि वर्ष 2024 के शुरुआती स्तर के साथ में जो 4 महीने हैं, 1 मई 2024 तक का समय है, वहाँ तक तो और ज़्यादा खुद को हमें स्क्वीज़ करके रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि बृहस्पति की स्थिति यहाँ दशम भाव के साथ में सहयोग दे रही है। बृहस्पति उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है, जो एग्जिस्टिंग वर्किंग बेस है वो पूरे तरीके से संभलने की गतिविधियों के साथ में चल रहा है, परंतु दूसरे क्रम के साथ में स्वयं को संभालते चले जाना, ये एक आवश्यक प्रक्रिया आपके समक्ष स्थापित है, जिसको अपने भीतर तक आप नियोजित करके चलिएगा। कुल जमाजोड़ कर्क राशि के महानुभावों के लिए धनागमन में यहाँ स्थायित्व की स्थितियाँ हैं। जो ठीक ठाक तौर के ऊपर चलने वाली पोजीशंस होती है, उसके साथ में चलना है। अपनी क्षमताओं के साथ में आप वृद्धि के अनुमान स्वयं लगाने वाले नहीं हो सकते। लोग आपको ओवर बर्डनाइज वर्क यदि दे भी रहे हैं, तो हम किस क्लैरिटी के साथ में हैं, हम क्या विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ बारंबार रहेगी। देखिए, चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों की एक विशेषता ये भी होती है कि जहाँ सेल्फ मोटिवेशन में कमी आई, परंतु दूसरे लोगों से उत्साहित होते चले गए, तो व्यक्ति अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता चला जाता है, बेपटरी नहीं होता। और साथ ही साथ में ऐसे लोगों को ये गौर करना चाहिए कि अपने आसपास ऐसा माहौल रखें जो उनको मोटिवेट करता रहे। ऐसी अवस्थाओं एवं स्थितियों के भीतर गिरे रहें जहाँ से भीतर की अनुगूंज एक अलग क्रम को निर्धारित करती चली जाए और वहीं से जीवन यात्रा सफल एवं सुगम निर्धारित मार्ग को प्रशस्त करती चली जाती है। बारंबार इस बात का निवेदन अपने साथ में आप यहाँ स्वीकार करके चलिएगा कि शिव उपासना के साथ में गतिमान होना, हनुमंत आराधना के साथ में जीवन को चलायमान करना, प्रत्येक दिवस में सुबह सुबह मौन को यहाँ साधते हुए मन के भीतर की जो नकारात्मक करने वाली स्थितियाँ हैं उसको पूरे तरीके से हटाकर आगे बढ़ने का प्रयोजन सिद्धहस्त करके चलने का हम प्रयत्न करें। कुल मिलाकर यहाँ आपके लिए संघर्षों के आवेदन तो बने हुए हैं, परंतु उसके मध्य निर्णय में धीमेपन की ज़रूरत पुरजोर तरीके से आपके लिए रहने वाली होगी। आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बहुत बड़े डिसाइसिव फ्रेम के साथ में खुद को लेकर चल रहे हैं, तब भी आपको यहाँ स्तरगामी होकर अपनी यात्रा को देखने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से बनी हुई है। इसमें कहीं पर भी कुछ और सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। कुल जमाजोड़ कर्क राशि के महानुभावों को स्थायित्व के भाव के साथ में स्वयं को लेकर चलना है। ये समय अग्रगामी हो रहा है। ये समय गोचरी विधाओं में कुछ समय बाद ही शनिदेव के नवम भावस्थ क्रम की ओर होगा, जहाँ से भाग्य, धर्म, अध्यात्म, भूतकाल की स्थितियाँ एक अलग प्रतिबिंब को लेकर चलेगी। परंतु उसके पहले जब संघर्ष हैं तो उनको सहर्ष स्वीकार करके चलने का प्रयत्न जरूर किया जाए। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए जो ढैया के अंतिम चरण का पूरा ही क्रमबद्ध अवस्था है, उसका चर्चा वृतांत हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।